हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें तो उसमें हमें जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो खुद ही फॉर्म करनी है, क्योंकि वर्डिंग्स में सम दिया हुआ है। तो वर्डिंग में जो सम दिया है उसे अलजेब्रिकली हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर एलिमिनेशन मेथड से उनको सॉल्व करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के देखें तो उसमें 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो पहला पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को अगर हम थोड़ा पढ़ें तो उसमें एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए और जो उसका डिनोमिनेटर है उसमें अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो फ्रैक्शन जो है रिड्यूसेस होके 1 हो जाता है, और वही फ्रैक्शन जो है 1/2 बन जाता है यदि हम केवल जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर 1 ऐड करें बस ओनली, और न्यूमरेटर में कुछ ना करें। तो बताइए वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो ऐसे वाले सवाल में सबसे पहले आपने जो न्यूमरेटर है उसे x मान लेना है और जो डिनोमिनेटर है उसे हमने y मान लिया। तो फ्रैक्शन बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x/y। तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा x/y। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर न्यूमरेटर कितना है x, तो x में अगर हम 1 प्लस कर दें और जो डिनोमिनेटर y है उसमें y 1 माइनस कर दें तो वो फ्रैक्शन हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x + y = y - 1 और फिर ये प्लस y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x - y = -1 और ये +1 राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो -1 - 1 हो जाएंगे -2। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी x - y = -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम ऐसे ही दूसरा केस देखें तो दूसरे केसेस में ये लिखा हुआ है कि यदि हम जो डिनोमिनेटर है, मतलब न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा x और जो डिनोमिनेटर y है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे भी बच्चों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x = y + 1, फिर ये y जो प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x - y = 1। तो ये बच्चों हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हम पहली इक्वेशन लिखेंगे x - y = -2 और उसी के नीचे हम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन 2x - y = 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हमें x और y के जो नंबर हैं कोएफिशिएंट उन्हें इक्वल करना है, तो इक्वल ऑलरेडी हैं y और y, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इक्वेशन में। अब ये y और y दोनों माइनस के हैं तो ये अपने आप कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए जब अपने आप कैंसिल नहीं होते तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग करते समय साइन बदल जाएगा, 2x है प्लस का माइनस हो जाएगा, ये y माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 जो है प्लस का है तो ये माइनस हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो x में से -2x करोगे -x और -2 + 1 हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बच्चों ये x की वैल्यू आ गई है हमारी =1। अब ये x की वैल्यू जो =1 आई है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लिया, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट x - y = -2। यहाँ x को हटा के इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो जब हमने x को हटा के 1 रखा तो ये 1 - y = -2 हो गया। अब बच्चों -y यहीं रहेगा, ये +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 और -1 होते हैं -3, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमारी y की वैल्यू आ गई है 3। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो x हमारा 1 है, y हमारा 3 है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, फ्रैक्शन हमारा x/y था, ठीक है। अब x और y की जगह जब हम रख देंगे तो फ्रैक्शन हमारा जो x/y है वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो वो y कितना निकल के आया हमारा 1/3, तो यहाँ पे लिखा नहीं हमने, तो ये हमारा फ्रैक्शन जो है 1/3 आ जाएगा। तो
तो ये फ्रैक्शन हमारा 1/3 आ गया। तो ऐसे ही बच्चों हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें 5 ईयर्स एगो जो नूरी है उसकी जो एज है वो सोनू की एज का थ्राइस, इसका मतलब नूरी जो है यहाँ पे बड़ी है सोनू से। तो 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू की एज का 3 गुना थी। 10 ईयर्स लेटर का मतलब 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी जो सोनू की एज 10 साल बाद होगी। तो हमें दोनों की जो एज है वो प्रेजेंट एज निकालनी है। तो बच्चों हमने दोनों की प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हमने वाई ईयर्स मान लिया। अब हम बात करते हैं 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का मतलब है -5 हो जाएगा, एट द प्रेजेंट जो एज है उसमें -5 हो जाएगा। तो नूरी की जो एज है 5 साल पहले वो कितनी थी, अभी एट द प्रेजेंट x है तो 5 साल पहले x - 5, और जो सोनू है उसकी एज 5 साल पहले कितनी थी, अभी एट द प्रेजेंट y है तो 5 साल पहले कितनी होगी y - 5। अब हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो नूरी की जो एज है 5 साल पहले जो थी x - 5, वो x - 5 जो है इक्वल टू थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, 3 गुना। किसका 3 गुना, जो सोनू की एज 5 साल पहले थी। तो सोनू की एज 5 साल पहले कितनी थी, y - 5। ये थोड़ा सा सन नहीं है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सोनू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15। तो ये हमारा आ गया x - 5 इक्वल टू 3y - 15। अब 3y इधर आके माइनस हो जाएगा तो x - 3y इक्वल टू -15 और ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर बच्चों -15 में +5 करोगे तो -10 आ जाएगा और ये हमारी बन गई है इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा केस पढ़ते हैं हम, 10 साल बाद वाला केस है। तो 10 साल बाद जो है जो नूरी की एज है नूरी की जो एज है 10 साल बाद वो होगी x + 10, क्योंकि एट द प्रेजेंट x है तो आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद x + 10, और जो सोनू है उसकी एट द प्रेजेंट एज y है तो 10 साल बाद उसकी एज हो जाएगी y + 5, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा है कि 10 साल बाद जो नूरी की एज है x + 10 वो इक्वल टू होगा ट्वाइस मतलब डबल, किसकी एज का, जो सोनू की एज 10 साल बाद होगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 की मल्टीप्लाई जब y + 10 में करेंगे तो 2y + 20 हो जाएगा हमारा, 2y + 20। अब ये 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, x - 2y इक्वल टू 20, और ये 10 प्लस का इधर आके माइनस, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 हो गया। फिर ये हमारी जो बन के आई है इक्वेशन 2। अब बच्चों हमने इक्वेशन फर्स्ट जो है जो बनाई थी पहले उसको पहले नोट किया और उसी के नीचे हमने इक्वेशन 2 को नोट किया, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमने एक साथ लिख दिए। अब यहाँ पे जो x और x हैं ये इक्वल हैं, इनके कोएफिशिएंट भी इक्वल हैं, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब दोनों प्लस है तो ये कैंसिल अपने आप नहीं हो रहे, तो अपने आप कैंसिल नहीं हो रहे बच्चों। तो मैंने बताया था सबट्रैक्टिंग होगा, सबट्रैक्टिंग में नीचे के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस माइनस में है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। -3y और ये 2y प्लस का है तो -3y और +2y हो जाएगा -y, और -10 -20 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y = 20 आ गया। तो y हमने किसकी, सोनू की एज को माना था प्रेजेंट, तो उसकी प्रेजेंट एज 20 है। इसी को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या 2 में रख दें, कहीं भी रख दें, तो बच्चों हमारा x निकल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट उतारा पहले, x - 3y इक्वल टू -10, और यहाँ हमने बच्चों y को हटा के उसकी जगह रख दिया 20, तो x ऐसे ही रहेगा 3 × 20, तो ये 60 हो जाएगा, और 60 उधर जाके प्लस का हो गया तो हमारा x से निकल के आ गया बच्चों यहाँ पे 50। तो इसका मतलब जो नूरी है उसकी जो एज है एट द प्रेजेंट वो है 50 साल, और जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो निकल के आई है 20 ईयर्स। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये दूसरा पार्ट करना है। अब हम बात करें, अगर तीसरा पार्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 का,
तो हमारे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होते हैं। तो हमें 2 डिजिट्स नंबर निकालना है, ठीक है, जिसमें दोनों जो डिजिट्स हैं यूनिट प्लेस और जो 10 प्लेस हैं उनका जो सम है वो 9 है, ठीक है। ऐसी कंडीशन हमें दे रखी है कि जो नंबर है अगर हम उसका 9 टाइम्स कर दें, मतलब उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें नंबर को, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो जो ओरिजिनल नंबर था उसका रिवर्स नंबर निकल के आता है, रिवर्सिंग। तो हमें वो 2 डिजिट्स नंबर फाइंड करना है। तो जब भी इस प्रकार का सम आता है तो कुछ स्टेप हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहले आपने जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, यूनिट प्लेस जैसे 12 है तो 12 में 2 यूनिट प्लेस है और 1 वहाँ पे 10 प्लेस है। तो हमने यूनिट प्लेस को यहाँ पे x मान लिया और जो 10th प्लेस है हमारा दूसरे नंबर पे जो आएगा वो हमने यहाँ पे बच्चों y मान लिया। तो 2 डिजिट्स नंबर का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होगा 10 × 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये आपको याद रखना है। अगर हम रिवर्सिंग कर दें, रिवर्सिंग मतलब जैसे 12 है, 12 के जो डिजिट्स हैं उन्हें इंटरचेंज कर दें तो वो 21 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 86 है तो वो 68 हो जाएगा, ठीक है। 15 है तो 51 हो जाएगा। तो ये नंबर निकालने का फॉर्मूला है। और अगर हमें यहाँ पे 10 ऐसे ही रहेगा, 10 प्लेस क्या है हमारा y, तो जो नंबर निकल के आएगा वो 10y + x निकल के आएगा, क्योंकि 10 प्लेस हमारा y है और यूनिट प्लेस हमारा x है। तो ये नंबर है। अगर रिवर्सिंग नंबर करें तो 10 प्लेस की जगह यूनिट प्लेस आ जाएगा रिवर्सिंग नंबर में, तो रिवर्सिंग नंबर हमारा हो जाएगा 10x + y, ठीक है, x की जगह y की जगह x। तो बच्चों ये जो स्टेप है 5, ये स्टेप आपको याद रखने हैं। जब भी 2 डिजिट्स नंबर फाइंड करना हो, वर्डिंग में सम हो, तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें जो 2 डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 9 है। तो 2 डिजिट्स हमारे कौन से हैं, x और y, तो उनका सम जो 9 है तो वो हो जाएगा x + y = 9, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन में लिखा है कि ये जो नंबर है, कौन सा नंबर है हमारे पास, 10y + x, नंबर का 9 टाइम्स और रिवर्स नंबर का 2 टाइम्स बराबर है। तो नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, नंबर की जगह हम 10y + x लिख देंगे, और जो रिवर्स नंबर है हमारा उसकी जगह लिख देंगे हम 10x + y। अब ये मल्टीप्लाई होगा 9 का, तो ये हो जाएगा 90y + 9x, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x + 2y। अब बच्चों x एक साथ और y एक साथ कर देंगे हम लोग, 90y यहीं रहेगा और 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, 20x वहीं रहेगा बच्चों, प्लस 9x जो है ये वाला ये उधर आके माइनस हो जाएगा। तो 90y में जब 2y माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88y, और 20x में जब 9x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11x। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 88y ये इधर आ जाएगा और =0। तो ये हमारी बच्चों दूसरी इक्वेशन बन के आ गई है, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करना हमें। और अब इक्वेशन फर्स्ट जो है पहले हम उसे नोट कर लेंगे। ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, हमने y पहले लिख दिया इसके सीक्वेंस में, और इक्वेशन 2 इसके नीचे नोट कर लेंगे। तो y के नीचे y हो जाएगा और x के नीचे x हो जाएगा हमारा। अब बच्चों ये हम क्या करेंगे, ये जो 11x की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे, और जो x के साथ नंबर है 1 उसकी मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11y 11x, और ये 11 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 99, 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करेंगे तो डिट्टो यही आ जाएगा हमारा 88y - 11x = 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एडिंग करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कट रहे हैं सीधा। तो ये हमारा एडिंग करके हमारा 11y + 88y करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 99y = 99। तो y निकल गया बच्चों, यहाँ y निकल गया 99/99 हमारा हो गया =1। अब ऐसे ही हम x निकालेंगे तो इसको हम y = 1 को हम जो है रख देंगे, कहीं भी रख दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं भी, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, y + x = 9, जिसे हम x + y = 9 भी बोल सकते हैं। तो y को हटा के उसकी जगह 1 रख दिया, और 1 उधर आके 9 में से माइनस हो गया, तो हमारा x निकल गया 8। अब अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर हमारे पास क्या था,
नंबर जो हमारे पास था वो था 10y + x। नंबर हमारे पास 10y + x था। तो हमने क्या किया बच्चों, y की जगह और x की जगह वैल्यू रख दी, तो हमारा 2 डिजिट्स नंबर आ गया 18, और यही नंबर हमें फाइंड करना था। ठीक है, ऐसे ही हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखेंगे। 4th पार्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक पर्सन है मीना, वो बैंक गई है पैसा निकालने, और उसे निकालना है 2000। तो उसे बैंक से 2000 रुपये निकालने हैं। उसने कैशियर से कहा कि वो उसको 50 और 100 के नोट्स दें ओनली। तो मीना को टोटल जो नोट्स मिले वो 50 रुपये, और 100 वाले जो नोट मिले टोटल वो 25 मिले। तो बताना है कि बताओ 50 रुपये के नोट उसे कितने मिले और 100 रुपये के नोट उसने कितने रिसीव किए। तो हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें हमें दो निकालनी है उन्हें वेरिएबल में लेट कर लेते हैं हम लोग। माना कि मीना को 50 रुपये के नोट जो मिले वो x मिले, और 100 रुपये के नोट जो उसे मिले उनकी जो संख्या है उसे हमने y मान लिया। अब दोनों नोट जो है टोटल वो कितने हैं 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है x + y = 25 हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपये के जो नोट हैं वो टोटल x हैं और 100 रुपये के नोट जो है टोटल y हैं। तो दोनों का सम जो है यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन अगर हम पढ़ें ध्यान से, तो उसने ये कहा है कि वो उसको 50 और 100 रुपये के नोट दे और टोटल उसने 2000 रुपये निकालने हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर 50 रुपये के नोट उसके पास x हैं तो इसका मतलब 50 रुपये की टोटल अमाउंट हो जाएगी 50x। कितनी हो जाएगी 50x, और 100 रुपीज़ के नोट उस पर y है, तो मल्टीप्लाई करके 100y ये अमाउंट हो जाएगी 100 रुपये की, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 2000। तो ये हमारी निकल के जो आई वो है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट उतारेंगे पहले, और उसी के नीचे इक्वेशन 2 जो है उसे नोट कर लेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फिर हम दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो 100 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को, और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो बच्चों जब 100 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x + 100y = 2500। ऐसे ही 1 से जब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 100y दोनों प्लस में है तो कैंसिल करना है। एलिमिनेशन मतलब किसी एक को एलिमिनेट करो, एंड करो उसको, ख़त्म। तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग किया, क्योंकि वो अपने आप कैंसिल नहीं हो रहे, तो नीचे के साइन बदल गए। तो नीचे के साइन बदल दिए हमने सब्ट्रैक्टिंग में, और जो 100y है प्लस माइनस में वो हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ 100x में से जब 50x माइनस करेंगे तो ये 50x निकला, और 2500 में से 2000 माइनस करेंगे तो 500 आया। अब बच्चों x यहीं रहेगा और 500 डिवाइड हो जाएगा 50 से। तो जब 500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 निकल के आएगा। तो इसका मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा y निकल के आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट हमने उतारा x + y = 25, और x की जगह हमने 10 रखा, तो y हमारा निकल के आ गया 15। ठीक है, तो 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या 10 है, और 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या 15 है, तभी तो टोटल जो नोट्स हैं वो 25 हो गए। तो बच्चों इस तरीके से हमें इसका 4th पार्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या 10 है, और जो 100 रुपये के नोट हैं उनकी संख्या यहाँ पे y 15 है। अब ऐसे ही हम इसका 5th वाला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है, अगर हम उसे थोड़ा रीड करें तो उसमें एक लाइब्रेरी से जो बुक दी जाती है बच्चों को, उसमें कुछ चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड चार्जेज है। पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, लेकिन उसके बाद जो एडिशनल चार्जेज है वो हर दिन का एक अमाउंट फिक्स हो गया है। तो इस केस में जो सरिता है उसने 27 रुपये फ़ाइन दिया है। एक बुक जो है अगर वो 7 दिन तक अपने पास रखती है
तो उसने 27 रुपीज़ पे किए हैं। और अगर दूसरी लड़की ने जो है वही बुक अगर 5 दिन के लिए अपने पास रखी है तो उसने 21 पे किए हैं। तो हमें जो फिक्स्ड वाला चार्ज है और जो पर मतलब एक्स्ट्रा जो डे हैं 3 दिन के बाद उनका जो चार्ज है वो हमें निकालना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है उसे हमने x मान लिया और जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे है उस चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को हमने y मान लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है x। तो अगर किसी बच्चे ने सरिता ने अगर वो बुक जो है 7 दिन के लिए ली है तो पहले 3 दिन का किराया तो x हो गया। अब बचे कितने दिन? तो 7 दिन में 3 दिन का किराया चला गया x। अब अगला जो चार्ज है वो तो 4 दिन का लगेगा और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो y है। तो फिर इसका मतलब अब जो चार्ज है प्लस 4y आ जाएगा। तो पहले 3 दिन का चार्ज कितना होगा x जो फिक्स है 3 दिन का। अब 7 दिन में 3 दिन चले गए तो बचे कितने? 4 दिन। तो 4 दिन का 1 दिन का किराया फिर y है तो 4 दिन का हो जाएगा 4y। तो इक्वल टू उसने जो है पे किया 27। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही बच्चों हम दूसरा केस देखें तो उसमें 21 पे किए गए हैं। तो पहले 3 दिन का पैसा है x, अब 5 दिन का पैसा है 21। तो वो किताब जो है उसने 5 दिन के लिए रखी है तो 3 दिन तो निकल गए, अब बचे 2 दिन। तो 2 दिन का किराया हो जाएगा 2y और टोटल उसने पे किए 21। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 में अगर हम देखें तो x के कोएफिशिएंट इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्टिंग करके हमने नीचे के साइन बदल दिए। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग करके नीचे के साइन बदल गए तो x से हमारा x का कैंसिल हो जाएगा और 4y में 2y माइनस करोगे तो 2y हो जाएगा और इक्वल टू ये हमारा 6 हो गया। तो y यहीं रहेगा और 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो y हमारा 3 निकल के आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जो y हमारा 3 निकला है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट उतारा x प्लस 4y इक्वल टू 27। y को हटा के उसकी जगह 3 रख दिया तो ये 4 इंटू 3 हो गया 12 और 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 27 माइनस 12 होता है बच्चों 15। तो यहाँ पे बच्चों हमारा x और y दोनों निकल चुके हैं। तो इसका मतलब पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्जेज है वो x है और जो x हमारा कितना निकल के आया, वो x हमारा 15 निकल के आया। तो 15 रुपये पहले 3 दिन का चार्ज है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो डे है 3 दिन के बाद उनका चार्ज फिर 3-3 रुपया हर डे का है। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये 5th वाला पार्ट भी करना है।